सीधे आपको लेकर चलते हैं पूर्वांचल का हाल जानने के लिए शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, पूर्वांचल रीजन, अब इस रीजन में आखिर इस एक हफ्ते के आंकड़े क्या कहते हैं, जल्दी से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसे तैयारी इसलिए किया गया है क्योंकि इसी का सफर तय कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश सियासी दलों की भी है, क्योंकि इसे लेकर सियासत भी हो रही है। तो चलिए आंकड़े क्या कहते हैं इस हफ्ते के, उस पर नजर डालते हैं। पूर्वांचल रीजन में आखिर किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं इस एक हफ्ते के सर्वे में, क्या कहती है जनता। 39% बीजेपी प्लस को वोट शेयर दिखाई दे रहा है। एसपी प्लस की अगर बात करें तो 35% वोट शेयर एसपी प्लस के खाते में, बीएसपी के खाते में 14%, और कांग्रेस की स्थिति है कि 7% वोट शेयर दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, और 5% पूर्वांचल रीजन में अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है रोमाना। तो ये 130 सीटों का इस हफ्ते के सर्वे के मुताबिक आंकड़े ये कहते हैं। बिल्कुल, तो पूर्वांचल का ये आंकड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस आंकड़े को समझने के लिए पिछले हफ्ते की क्या तस्वीर थी पूर्वांचल की। और पूर्वांचल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पूर्वांचल का रीजन जिसमें बीजेपी अपने बूते पर कमजोर, और इसीलिए 2017 में यहां के लिए बीजेपी ने साथी जुटाए थे जिसमें अपना दल भी था और साथ ही साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी थी। लेकिन इस बार राजभर अलग हो गए हैं और ऐसे में एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली है। 1% का नुकसान पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते बीजेपी गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। वही 1% की बढ़त पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 40% से 39% पर आ रही है और समाजवादी पार्टी गठबंधन 34% से 35% पर पहुंच रहा है। वहीं बीएसपी आप देख सकते हैं 17% से 14% बीएसपी घट गई है, और कांग्रेस पिछले हफ्ते 6% थी, इस हफ्ते 7%, 1% की बढ़ोतरी। कुल मिलाकर सीधे आपको लेकर चलते हैं, शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उनसे समझते हैं कि जो बीजेपी खो रही है, शशि शेखर जी, वही गेन समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। पूर्वांचल थोड़ा टफ लगता है बीजेपी के लिए फिलहाल। उसकी 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि जो जातिगत समीकरण बहुत पहले पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे, वो जातिगत समीकरण बनाने में उन्हीं लोगों से अखिलेश यादव ने सफलता अर्जित की है। दूसरी वजह मुझे ये लगती है कि पूर्वांचल हमेशा से सरकार विरोधी रुख अपनाने वाला रहा है। आप कभी का भी चुनाव उठा के देखिए, राजनीतिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, लोग वहाँ अलग तरह से सोचते हैं। और तीसरी वजह मुझे ये लगती है कि आज, और मैं सारी टिप्पणी आपके सर्वे पे कर रहा हूँ जी, ये स्थितियाँ बदलती रहती है, मैं अपनी ओर से इसमें कुछ नहीं जोड़ रहा, जो आपका सर्वे बोल रहा है सिर्फ उसी की समीक्षा कर रहा हूँ। और तीसरी स्थिति मुझे ये लगती है कि कुछ वहाँ पर जो अंतर्कलह है भाजपा की, वो भी दोषी है। पर एक कैवियट है इस पर कि वहाँ से मोदी जी चुनकर आते हैं, वहीं से योगी जी चुनकर आते हैं, राजनाथ सिंह को उसको फिक्स करने के लिए सारी चीज़ों को लगाया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्थिति आपको बदलती दिखाई पड़े। रोमाना, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, और सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं इसी पूर्वांचल सीएम सिटी। जी हां, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनके गढ़ गोरखपुर, जहां से रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं। और रणवीर, जरा समझेंगे कि किस तरीके से यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आर पार की लड़ाई की तस्वीर उभर रही है। रणवीर, देखिए, इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई की उम्मीद थी, इसीलिए 2 प्रवक्ताओं को बुलाया है जो दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं। मेरे साथ सत्येंद्र सिन्हा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और कीर्ति निधि जी हैं समाजवादी पार्टी के। सत्येंद्र जी, आपसे पूछूंगा, मुख्यमंत्री जी का गढ़ है, बावजूद उसके जो मार्जिन भाजपा और सपा में है वो बहुत कम होता जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? हम आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं। आप जब यहाँ की हकीकत को देखेंगे, चूँकि आप भी यहीं के हैं, आप गोरखपुर में आए हैं, घूमे होंगे, देखे होंगे, तो आपको चारों तरफ विकास की गंगा बहती हुई दिख रही होगी। 2017 के पहले का गोरखपुर और इस समय के गोरखपुर में कितना बदलाव हुआ है। आप चाहे वो 18 में आप लोग हार गए थे, लेकिन संजय निषाद आपके साथ है तो फायदा में, वो राजनीति है, उसमें हार जीत लगी रहती है। चूंकि आप इस समय विकास की बात कर रहे हैं, एक मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे पहले से 2 यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई है। आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, गोरखनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो बहुत बड़ा एम्स की स्थापना हुई है, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई है गोरखपुर और आसपास के जिलों में। अगर आप किसानों के बारे में अगर देखें कि उनके लिए क्या काम हुआ, तो देखिए पिपराइच में चीनी मिल हुआ है, मुंडेरवा में चीनी मिल की स्थापना। तो फिर मार्जिन क्यों कम हो रहा है? देखिए, ये मार्जिन तो ये गणित है, इसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। ये आप लोगों का विषय है, जनता का विषय है, विकास की बात है। आप देखेंगे तो चारों तरफ कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने विकास का कोई भी
पहलू ऐसा छूटा हुआ नहीं है। जरा इनके दावे पर सपा से बात कर लेते हैं। कीर्ति जी हमारे साथ है। कीर्ति जी कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है और आंकड़ों पे नहीं जाएंगे। देखिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंतिम दौर में आज आप खड़े हैं और ये पिछले दिनों बरसात का सीजन यहाँ से समाप्त हुआ है और बरसात में हालात गोरखपुर के थे कि 70% इलाके जलमग्न थे और आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के गलियों से पानी निकल नहीं पाया। लेकिन जीतेंगे कैसे? निषाद पार्टी आपके साथ थी, उपचुनाव तो आप जीत गए किसी तरह से, लेकिन ये गढ़ है मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल से ही आते हैं। देखिए, ये गढ़ 2018 में था। निषाद पार्टी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन राजभर हमारे साथ हैं, पिछड़े समाज के लोग हमारे साथ हैं और वो लोग हमारे साथ आज खड़े हैं जिनका आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अध्यापकों की नियुक्ति में नहीं मिल पाया। वो शेड्यूल कास्ट के, वो पिछड़ी जाति के लोग आज भी आंदोलन लखनऊ के अंदर बैठ के कर रहे हैं। हाँ, वो समाज हमारे साथ खड़ा है, पिछड़ा समाज खड़ा है, दलित समाज खड़ा है, अल्पसंख्यक समाज के लोग खड़े हैं और महंगाई के मारे हुए तमाम सभी वर्गों के लोग आज खड़े हैं। तो महंगाई के मारे हैं, जनता से पूछ लेते। भैया आपका क्या नाम है? अमरीश प्रताप। ये बताइए क्या माहौल है इस बार? इस बार देखिए, योगी जी आ रहे हैं वापस, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। गोरखपुर कह रहे हैं महंगाई से सब लोग परेशान हैं। महंगाई से आप परेशान हैं, आप कह रहे हैं। हम तो नहीं मानते कि महंगाई कहीं नहीं मानते, आप क्या मानते? महंगाई कहीं नहीं है, सब कुछ सही है, सारे और विकास है, बहुत अच्छा चल रहा है। योगी जी का बहुत बढ़िया रोल चल रहा है और हमारे लिए तो, गोरखपुर के लिए तो योगी जी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले ये अच्छा कर रहे हैं। ज़रा इनसे भी पूछते। भैया आप बताइए। महंगाई चरम सीमा पर है, अपराध रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद हत्याएं रोज बढ़ती जा रही हैं। शहर का विकास नहीं हुआ। शहर का विकास, ये रोड तो समाजवादियों की देन है। ये रोड अब जहाँ बगल में खड़े हैं आप, ये समाजवादियों की देन। आपको क्या लगता है? जी, विकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा हवाई सब बातें हो रही हैं। जो भी गोरखपुर में विकास है वो समाजवादी पार्टी की देन है। तो देखिए मिक्स राय है, लेकिन ओवरऑल ये है कि बीजेपी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है। जी बिल्कुल। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि बीजेपी का गढ़, सीएम का गढ़ और ग्राफ जो है बीजेपी का, वो एक हफ्ते में यहाँ इस इलाके में नीचे हुआ है। लेकिन वहीं पिछले 4.5 साल में वो नगरी, वो शहर जहां योगी आदित्यनाथ बार बार जाते हैं, वो अयोध्या नगरी, प्रभु राम की नगरी, जहां से कृपा भी बरसती हुई बीजेपी पर नजर आ रही है। वहीं से मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं संजय के पास और जानते हैं उनसे अयोध्या नगरी में लोगों के मन की बात। सही बता रहे हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। धर्म की नगरी है लेकिन सियासत की धुरी है, ना केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि केंद्र की। और माहौल आपके सामने है, अयोध्या के साधु संत हैं, अयोध्या के आम लोग हैं, अपनी अपनी राय अपने दी, सबने बताया कि किस तरीके से अयोध्या का विकास हुआ। दूसरा पक्ष है कि नहीं, विकास नहीं हुआ है, विषय कुछ और भी है। राजीव जी क्या कहेंगे? राम मंदिर के नाम से उत्तर प्रदेश में जीतेगी सरकार? अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मैं अन्य दलों से पूछना चाहता हूं, किसी के माई के लाल में दम है तो बता दे, डंके की चोट पे सपा बसपा कांग्रेस। मैं कहता हूं अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। माई के लाल ने दूध पिलाया, बोल के दिखा दे। और रही हिंदुत्व की बात पे, अभी तक इन लोगों ने भगवातंकवादी बना दिया हम लोगों को, तब तो कोई नहीं बताया। राम को काल्पनिक बना दिया, कोई नहीं। हिंदुत्व के साथ साथ, विकास के साथ साथ, सबकी विकास, सबके विश्वास के साथ ये देश जीतेगा, ये राष्ट्र जीतेगा और अयोध्या भी जीतेंगे। राम के नाम को काल्पनिक बना दिया, लेकिन ये भी आपके ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ने ही भूमिका पर सवाल खड़ा किए थे। राम के नाम पर सवाल खड़ा। भाजपा बहुत अच्छा काम करे, सराहनीय काम है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, राम मंदिर बन रहा है, इनका बहुमत है, ये लोकसभा में विश्वास पारित कर दें और काशी मथुरा बना दें। इन्हीं की मांग लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पास करा करके काशी और मथुरा बनवा दें। समय है ना, हम उनके चरणों को चूम लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। काशी मथुरा बनवा लें। इन्हीं की मां ने दूध पिलाया, काशी मथुरा बनाएंगे। देखिए अभी राजू बाबा ने कहा, खैर ये छोटी इकाई है, केवल कह सकते हैं, करना तो ऊपर है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार है। यूं कहें तो डबल इंजन की सरकार है, योगी जी मोदी जी हैं। तो अब ये अगर इन लोगों को चाहिए कि योगी मोदी को मिल करके काशी मथुरा को कल ही घोषणा कर देनी चाहिए, हम सारे लोग योगी मोदी हम लोग भी करने लग जाएंगे। करते रहे, ये आवाज पहुंचनी चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं। सबको ये कहना कि सारे दलों ने दूध पिया हो, तो मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जिस दल से हूं आप भी जानते हैं। मैं बताना चाहूंगा शिलान्यास किसने कराया, हम जहां खड़े हैं राम की पड़ी किसने बनवाई, किसने, वो बहुत सारे काम किए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, श्रीपद मिश्रा जी नहीं रहे। मथुरा की तारीख पूछ रहे हैं। जवाब मैं देना चाहता हूं। भाई साहब शिवसेना के अथराइज अधिकारी हैं,
भारतीय जनता पार्टी के साथ ये भी सदन में थे। मैं पूछना चाहता हूँ, सदन में एक शब्द नहीं बोले, रोड पे तो चिल्लाते हैं, रोड पे तो बोलते हैं, ये बताएंगे सीना चीरा, ये कहेंगे 56 गोली खाया है, भाई ने 56 गोली खाया है, भाई ने खाया है, भाई साहब बोलते हैं मैं गोली खाए हैं। लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ, कभी इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। जो कहता था क्या बाबरी मस्जिद बनेगा, उसके साथ गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं। मौत से कहने का मतलब है कि जिस प्रकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं, उसी प्रकार मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएंगे। ये जो कह रहे हैं कि अयोध्या बनवा दिया, काशी मथुरा बनवाएंगे, देखिए आम जन भावना का विषय है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आ गया। इन्होंने तारीख बताते कभी राम की कसम तो हमेशा खाई, कभी अपने परिवार में किसी कसम नहीं खाई। तो बन गया। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि राम अजर अमर हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरह जमीन घोटाला यहाँ पर किया है, ऐसे ही काशी मथुरा भी कर लें। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, अगर मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का फैसला आएगा, जिसके पक्ष कोर्ट ने ही तो फैसला किया, तो वही तो मैं बता रहा हूँ भैया, काशी मथुरा अगर जाएगा तो जिस तरह से न्यायालय का सम्मान हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के यहाँ के अयोध्या के अंदर, उसी प्रकार से वहां भी होगा। लेकिन जो चंदा चोरी यहाँ पर की गई है, गुल्लकों को पैसा कहा गया है। क्या कह रहे हैं? इन्होंने समझौता, न्यायालय ने जो समझौता जिस तरह से षड्यंत्र करके किया गया, ये मिनी पाकिस्तान की संरचना हो रही है। राम जन्मभूमि के बदले में 5 एकड़ जमीन, अब काशी विश्वनाथ के बदले में 5 एकड़ जमीन, और मथुरा के बदले में 5 एकड़ जमीन है। तो उत्तर प्रदेश में 3-3 पाकिस्तान, इन्हीं की योजना। और सुनिए, राम जन्मभूमि के पक्षकार पूज्य बाबा धर्मदास जी महाराज थे, अभिराम दास जी महाराज उद्धारक थे, और बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी थे। दोनों से कोई मतलब नहीं। राम मंदिर का ठेकेदार कोई और वो मस्जिद वाले का ठेकेदार कोई और। इकबाल अंसारी ठेकेदारी की बात हो रही है, ठेकेदारी की। अब उन लोगों को दर्द तो होगा भैया। अब जो लोग कह रहे हैं कि न्यायालय बनवा रहा है, तो पहले कम से कम जय श्री राम तो बोल लेते, तब तो राम को ही काल्पनिक बता रहे थे। जिन लोगों को सफाई महोत्सव देखने का अंदर है, ये देखिए ये चिल्लाहट क्यों है। जिन लोगों को सफाई महोत्सव देखने की आदत पड़ गई है, उनको दर्द तो होगा ही होगा। ये लोग राम के नहीं कुर्सी के हैं, ये लोग कुर्सी के हैं, और केवल इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि कुर्सी खिसकती जा रही है, भारतीय जनमानस सिंधु जग रहा है। रोमाना आपके सामने तस्वीर है, अलग अलग लोगों की राय है। कोई कह रहा है कि नहीं राम मंदिर बनेगा, और अब काशी और मथुरा की बात होगी। इधर तारीख पूछ रहे हैं, अलग अलग लोगों का कहना है। बिल्कुल संजय त्रिपाठी, देखिए कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र की आवाज भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आंकड़ा भी आपको हर क्षेत्र का दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।